अभी ना जयपुर के अंदर एक बहुत नया किस्सा चल रहा है। किस्सा तो क्या ही कह सकते हो, मतलब इज्जत की छाया छुआ हो रखी है और कुछ ही नहीं है। समाज इस लेवल पे बढ़ चुका है। मतलब अभी एक न्यूज़ आ रही होगी, अगर आप लोग देख रहे हो, WTP के बाहर न्यूड वीडियो, लड़की, कपड़े, सब कुछ है ना। क्या लगता है सही हुआ? नहीं, लड़की ने जो किया वो सही नहीं था, पर क्या जो हम लोगों ने किया वो सही था? बताओ, हम लोगों ने क्या किया वो सही था क्या? मेरा इतना मानना है भाई, अगर उस जगह पे आपकी बहन, बीवी, बेटी, माँ या कोई और ऐसा कुछ कर रहा होता जो आपका नोन होता या आपका जानकार होता या आप उसे जानते होते परसेंट पर भी, क्योंकि देखो जितना मैं जानता हूँ ना, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो, ऐसी हरकत समझदारी की हालत में तो नहीं करेगा मेरे भाई। करेगा क्या? आप समझदार हो, जवाब दो। आप करोगे क्या? कपड़े खोल के नंगे होके रोड पे लड़ना झगड़ना? लड़ना झगड़ना सब करते हैं, नंगे होके। दो ही रीज़न हो सकते हैं, या तो आदमी यहाँ से खसका हो या तो ये कंट्रोल में ना हो नशे की वजह से। ठीक है, क्या तुम लोगों ने नशे नहीं किए? तुम लोग नहीं फैले हो कभी ज़िंदगी में? हैं? दोस्तों के बीच में कपड़े उतार के नहीं नाचे हो? रोड पे नहीं नाचे हो ना? अगर कोई आप लोगों का इस तरीके का वीडियो बना के अपलोड करे जिसमें आप नंगे दिख रहे हो, भाई साहब आप नंगे दिख रहे हो, हम लोग तो नंगे नहीं दिख रहे, और मैं खुद को नंगा भी नहीं मानता, क्योंकि मालूम है क्या मेरी क्या सोच है? मेरी सिर्फ इतनी सी सोच है, उसकी पर्सनल लाइफ है, वो क्या कर रही है क्या नहीं, इट डजेंट मैटर टू मी, और मुझे मैटर होना भी नहीं चाहिए मेरे भाई, क्योंकि मेरी भी अपनी पर्सनल लाइफ है। लेकिन अगर मैं वहाँ से गुजर रहा होता ना, तो उस लड़की का वीडियो बना के उसको बदनाम करने के लिए, उसके माँ बाप को बदनाम करने के लिए, या माँ बाप को बदनाम, मेंटल टॉर्चर है भाई। तुम सोचो, एक लड़की जो घर की इज्जत है, वो इस तरीके से रोड पे नंगी है। अब या तो भाई के पेरेंट्स नहीं, मतलब उनके भगवान नहीं करे ऐसा हो किसी के साथ कि या तो पेरेंट्स ना हो, और या तो होंगे तो सोचो अभी किस कंडीशन में होंगे। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, पिंक सिटी बोलते हो ना इसको, राजा महाराजाओं का देश बोलते हो, जोधा अकबर की लव स्टोरी बोलते हो। अब एक सोच तो बदलो, कहाँ से बदलोगे? बताओ, कैसे बदलोगे? ऐसे ऐसे देश बढ़ाओगे, बेटी बचाओगे, बेटी पढ़ाओगे, बेटी कराओगे? अरे मान गया भाई, छोरियाँ कलेश है आज के जीवन में। मान गया भाई कि उनका नहीं है कुछ भी, पर तुम्हारा क्या है? वीडियो बनाओगे, आगे डालोगे। एटलीस्ट अगर एक बंदे ने भी ये ट्राई किया होता ना भाई, सिर्फ एक, अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना और जितने खड़े थे ना, सबकी 64 कर देता। सच बता रहा हूँ, सबकी 64 कर देता, और उस लड़की की भी। पर पहले जानने की कोशिश करता उसने क्यों किया। अगर नहीं जान पाता, नहीं समझ पाता कि वो ऐसा क्यों कर रही है, भैया इज्जत मेरी क्या जा रही? मेरे को नंगा कर देती, मैं तो लंड रहा हूँ, मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा नंगा होने में? एक बात बताओ, अगर वो मेरे भी कपड़े फाड़ देती, मुझे भी नंगा कर देती, क्या फ़र्क पड़ता मेरे भाई? क्या मम्मी ने कभी नंगा नहीं देखा मुझे बचपन से लेकर आज तक? बताओ, मम्मी ने नहीं देखा, बीवी ने नहीं देखा, या आगे किसी जनरेशन ने आपको नंगा नहीं देखा? आगे अगर पुरातन काल में बताया जाए तो सिर्फ एक धोती पहनते थे लोग, बाग नंगे ही रहते थे, शरीर के ऊपर कुछ नहीं होता था, ये रंग बिरंगी टी शर्ट भाई, कुछ नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, किसी एक सिंगल, इतने लोग खड़े थे ना, पुलिस खड़ी थी, लड़के खड़े थे, लड़कियां खड़ी थी, मीडिया खड़ी थी, जीटी जैसा रश एरिया वाला, WTP समझो आप मेरे को, जहाँ पर निब्बा निब्बी घूमते मिलेंगे, टीनेजर घूमते मिलेंगे, हर एक पब्लिक मिलती ही घूमती हुई, एक भी आदमी ऐसा नहीं था कि जो जाके, अरे आदमी छोड़ो, एक औरत ऐसी नहीं थी क्या यार कि जो जाके एक दुपट्टा रख दे, नहीं मान रही, दुकान के नीचे खींच के मारे, कि जो नशा भी चल रहा हो ना दिमाग में, उल्टी के समेत बाहर आ जाए कि मैडम होश में आओ, आपने अपनी इज्जत की लंका लगवा दी है, और उसको ऑटो में बिठा के उसके एक जो उसकी सिक्योर जगह है ना वहाँ पहुँचाना चाहिए था। सोचो अगर वो लड़की नंगी है, दरिंदों की कमी है क्या जयपुर में? है क्या कमी? नहीं है मेरे भाई दरिंदों की कमी।
अगर उस लड़की के साथ कुछ हो गया तो क्या बोलोगे? टूरिस्ट शहर बोलते हो ना अपने देश को। टूरिस्ट आते हैं बहुत बड़े बड़े भाई, आमेर दिखाते हो, पिंक सिटी जंतर मंतर घुमाते हो, ऐसे टूरिस्ट का वेलकम कर रहे हो नंगा वीडियो बना के हैं? ऐसे वेलकम कर रहे हो क्या? बल्कि मालूम वेलकम किसको कहा जाता है? जब जैसे फॉरेनर आता है ना, आओ जी वेलकम इंडिया, क्योंकि वो तो भाई जो बाहर देश में जाके बताएगा, आपका वीडियो बनाएगा, पर ऐसा मौका बार बार तो ना मिलेगा नंगा वीडियो देखने का, नंगी लड़की देखने का वीडियो तो ना मिलेगा मेरे भाई। हवस कहाँ से बुझाओगे भाई? सच में जिस दिन से मैंने मतलब सुना है ना, अभी कल परसों से जब से ये देख रहा हूँ सीन, मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ, काफ़ी लोगों से बहस भी हो गई, चर्चा भी हो गई कि यार कोई क्यों नहीं पहन। मेरे को लोगों ने इस बात पे क्या जवाब दिया, यार अपनी इज्जत कौन ख़राब करेगा? सीरियसली गाइस, इज्जत इज्जत की बात कर रहे हो आप लोग? अबे तुम्हारी काय की इज्जत, जब तुम एक लड़की की इज्जत नहीं बचा पा रहे हो? बताओ मेरे को, है कोई तुम्हारी इज्जत? तुम्हारे सामने एक लड़की नंगी खड़ी है और तुम उसका ऐसे बैठ के ऐसे बगायदा ऐसे, ओहो मैडम गुड शॉट, बढ़िया शॉट, टकाटक शॉट, आप उसका वीडियो बना रहे हो न्यूड, फिर उसको अपलोड कर रहे हो एक जगह, सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। इस चीज़ के लिए वायरल हो रहा है, इस चीज़ के लिए वायरल हो रहा है सोशल मीडिया। न्यूज़ में लोग दिखाते हैं कि मतलब ये मर गया, वो मर गया, फलाना ढिगाना डमगाना, जितनी बकचोदी दिखाते हैं, पर ये दिखा रहे हैं, ये इतनी बड़ी न्यूज़ है कि एक लड़की नंगी होकर रोड पे घूम रही है। अरे पागल भी घूमते हैं मेरे भाई, हो सकता है उसकी मेंटल स्टेबिलिटी वो ना हो, लेकिन बार बार न्यूज़ में दिखा के, वीडियो वायरल करके क्यों उस लड़की के माँ बाप की ऐसी तैसी कर रहे हो? अभी भी रुक जाओ, अगर बुद्धि है अभी भी रुक जाओ मेरे भाई, अभी भी रुक जाओ, थम जाओ, बहुत हो गया। ऐसे ही वो कॉलेज वीडियो निकल गया था सेक्स वाला, तो लोगों ने पहुँचा के कर दिया कांड, ठीक है? क्योंकि हवा आग में ही लगती है मेरे भाई, समझ रहे हो? चिंगारी जो होती है ना इतनी सी होती है, फिर वो आग बनती है। आग मत बनाओ किसी चीज़ को, क्योंकि जब आप आग बनाते हो ना, तो आपको ये नहीं पता वो आग में कितने लोग जलते हैं, समझ रहे हो? उसका परिवार, खानदान, ऊपर से लेकर नीचे तक। उससे तो चलो गलती हुई है मेरे भाई, आप लोगों ने तो जानबूझ के किया है, समझ रहे हो ना? कल को ऐसा आपके अपनों के साथ भी हो सकता है, क्योंकि दुनिया तो मादर चोद है, मादर चोद रहेगी और मादर चोद ही रहेगी, खुलेआम बोल रहा हूँ। समाज तो ऐसा ही है मेरे भाई, मौका मिलता है आपको नंगा ही कर देगा। एक बात समझ के देखो, हो गया ना सब, तो भाई प्लीज़ अब इस चीज़ को मत बढ़ाओ आगे, मत ले जाने दो। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आइंदा कभी ऐसी चीज़ हो ना, तो सिर्फ नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी सिखाओ, बेटी जगाओ। अबे चूतियो, कभी कुछ करने का मौका मिले ना, तो 1-आधा% कर लियो। कभी एक बार भी एक अच्छा काम करोगे ना, कि किसी की रैपो को अगर आप बचा सको, समझ रहे हो? किसी की अगर एक कुड़ी की भी रैपो को आप बचा सको ना भाई मेरे, चल लड़की हो चल लड़का हो, ये नहीं कि लड़की है तो ही बचाना है, लड़का है तो नहीं बचाना है, ऐसा नहीं है भाई। अभी सुना ना पुलिस वाले ने एक लड़के के साथ क्या किया, 2 पुलिस वालों ने एक लड़के के साथ क्या किया। तो मतलब ये है कि लड़का लड़की मत देखो, सुरक्षित तो कोई नहीं है, ठीक है? तो जिसको जब जहाँ जैसे बचा सको ना, कर लो भाई। क्यों? पता नहीं कब वही पुण्य घूम के तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाए, कि जब तुम्हें ज़रूरत हो तब तो कोई खड़ा हो। ऐसे उम्मीद मत रखो कि तुम्हारी मदद के लिए कोई आएगा, गलत बात है भाई। स्वयं की मदद के लिए स्वयं खड़े रहो, इतना यहाँ से क्लियर रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारे अलावा ना कोई दूसरा खड़ा नहीं होने वाला। समझ ही मत लेना, भगवान ने ये 2 पैर और ये 2 हाथ दे रखे हैं, एक से फ़ोन पकड़ा हुआ है, एक से सलाम कर रहा हो, ठीक है? तो ये 2-4 चीज़ें तुम्हारे साथ भगवान ने इसीलिए दे के भेजी है कि बेटा खुद से खुद ही रहना, दुनिया में कोई बड़वा काम नहीं आएगा। तो मेरी गाली गलौज भी हो रही है, ठीक है, पर ये फ्रस्ट्रेशन निकल रही है। वीडियो बिल्कुल मैं समझो क्यों निकल रही है, क्योंकि यार अगर सच में मैं उस जगह होता ना, लिटरली मैं यही करता कि वहाँ जितने कैमरे थे ना सब बंद करवाता, चांटे मारता, कपड़े पहनाता, नशा उतारता। कुछ नहीं समझ में आता ना, अगर मुझे घर भी नहीं पहुँचा पाता या उसकी एक सिक्योर लोकेशन पे नहीं पहुँचाता, थाने ले जाता, महिला कांस्टेबल को थमाता कि मैडम जब नशा में, उस लेडी कांस्टेबल को मैं यही बोलता कि मैडम जैसे इनका नशा उतरे ना, प्लीज़ इनको सिक्योर जगह पहुंचा देना, नहीं तो कांड हो जाएगा। आपको भी पता है
जयपुर कैसा रह गया है, समझ रहे हो। तो चलो भाई, आज के लिए इतना ही। देखो पब्लिक क्या सोचती है और पब्लिक क्या करती है, लेकिन मेरा यही मानना है कि भाई साहब जितना हो सके देख लो इन चीज़ों को, वरना तो रब रखा ही है देश का। तो जय श्री राम।